नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से समग्र आध्यात्मिक चिंतन नामक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। तदनुसार दिनांक 21 अप्रैल 2026 और आज आदि शंकराचार्य जी की जयंती है। महान विचारक, धर्म के प्रणेता, सनातन धर्म के उत्थान करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म आज के ही दिन 788 ईस्वी 788 एडी में केरल प्रांत के कलाडी नामक गांव में हुआ था। महज 32 वर्ष की आयु उन्हें मिली थी, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का महान कार्य संपन्न किया था। मैंने अपनी चर्चाओं में कई बार यह कहा है कि आज का जो सनातन धर्म है उसके अगर 3 सबसे बड़े प्रणेता थे तो सर्वप्रथम आदि शंकराचार्य थे, बाद में 1600 ईस्वी के आसपास गोस्वामी तुलसीदास जी थे, बाद में 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद थे। विभिन्न कालखंडों में इन 3 महापुरुषों ने सनातन हिंदू धर्म की स्थापना को बल दिया, उसका उत्थान प्रचार प्रसार में महान योगदान दिया। लेकिन इसमें भी सर्वप्रथम नाम आदि गुरु शंकराचार्य जी का था। आप जरा स्मरण करिए कि पैदल चल करके उस जमाने में केरल से चलते हुए रास्ते में ओंकारेश्वर होते हुए, काशी प्रयागराज होते हुए और बाद में उन्होंने केदारनाथ खंड में केदारनाथ के महान भूमि में प्राण त्याग दिए। इस अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कई लोगों से शास्त्रार्थ किया, जिसमें उनका शास्त्रार्थ मंडन मत्स्य की पत्नी भारती देवी से बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि पहले तो वो हार गए, फिर परकाया प्रवेश करके उन्होंने फिर बाद में उनको परास्त किया। उनकी इस यात्रा में उन्होंने शस्त्र से नहीं, शास्त्र के बल पर विजय प्राप्त की और बौद्ध धर्म जो उसमें भारत में व्याप्त हो गया था सर्वत्र, उसको अपने शास्त्रार्थ से परास्त किया। प्रयागराज में उनकी भेंट कुमारिल भट्ट से हुई थी, लेकिन तब कुमारिल भट्ट प्राण उत्सर्जन के लिए चिता में प्रवेश कर चुके थे। केवल उनका और शंकराचार्य जी का केवल साक्षात्कार ही आमने सामने हो पाया था। और कुमारिल भट्ट का भी नाम ऊंचाइयों से इस प्रसंग में लिया जाता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म की जानकारी ले करके और फिर बौद्धों को शास्त्रार्थ में परास्त करके एक महान योगदान दिया था। आचार्य ने ब्रह्मसूत्र, 12 उपनिषद, भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम और सनत सुजातीय, इन 16 प्रसिद्ध ग्रंथों की भाष्य रचना की। कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर जो सबसे पहला भाष्य लिखा गया वो आचार्य शंकराचार्य जी का है। बाद में गीता पे तो बहुत भाष्य लिखे गए और आज के दिन में गीता पर आधिकारिक रूप से 1800 टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, कमेंट्री, और यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे हुए टिप्पणियों की टीकाओं की संख्या तो आज के दिन लाखों में है। लेकिन सर्वप्रथम टीका गीता को पर लिखने का श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य जी को ही जाता है। इसलिए गीता जैसे महान रत्न को, गीता जैसे महान ज्ञान रत्न को जगत के सामने लाने में यदि किसका सबसे बड़ा योगदान है तो आदि गुरु शंकराचार्य जी का है। और जब उनकी बातों को हम कहते हैं तो उनका लिखा हुआ एक श्लोक बड़ा चर्चा में है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते ये संसारे तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम उनकी एक छोटी सी रचना है जिसमें उन्होंने ज्ञान के
कई श्लोकों का समावेश किया है और छोटे छोटे ही श्लोक हैं, लेकिन जीवन का सार उसमें छुपा हुआ है। तो केरल से चल के जो यात्रा हुई और पूरे भारत के चारों कोनों पर जो आज मठ विराजमान है, उसकी स्थापना शंकराचार्य जी ने अपने हाथों से उस जमाने में की। पूर्व में जगन्नाथपुरी है, पश्चिम में द्वारिकापुरी है, उत्तर में आपका केदारनाथ के पास बद्रीनाथ धाम है और दक्षिण में रामेश्वरम है। पूरे भारत के चारों कोनों पर ये 4 महान मठ स्थापित करके उन्होंने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया था और आदि हमारा सनातन धर्म की एक महान मजबूती को उन्होंने प्रदान किया था। और अद्वैतवाद के वो जनक माने जाते हैं, अद्वैतवाद के महान प्रवर्तक माने जाते हैं। तो उनकी जो अद्वैतवाद की बातें हैं आज के दिन में, आज उस पर जब अगर गौर करेंगे तो यह पाएंगे कि इसके सूत्र जो उन्होंने उस समय दिए उस पे आज तक लोग अपना टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उसको समझते हैं। उनका एक ही कहना था कि ये जीव और ब्रह्म एक है, जिसको तुलसीदास जी ने लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव जो है ईश्वर का अंश है और अविनाशी है और चैतन्य है और सहज सुख की खान है। तो जीव और ब्रह्म का कोई भेद नहीं है, वस्तुतः यह जीव ब्रह्म का ही अंश है। जिसको गीता में अगर आप देखते हैं तो भगवान ने ही कहा है कि ये जो माया है ये जीव को जो है ब्रह्म से विचलित कर देती है। तो उनका जो गीता में कथन है वो श्लोक में जो आया है वो यही कहते हैं कि ये माया बड़ी दुस्तर है, ये जीव को ब्रह्म से विमुख कर देती है। तो अगर जीव ईश्वर का अंश ही है तो भगवान से अलग होने का कोई कारण ही नहीं है। आप भगवान के हैं, भगवान के में ही आपको लीन हो जाना है और अपनी इस सांसारिक यात्रा को ये पूरा करते हुए जाना है। वस्तुतः हम सब जीव जो जन्मे हैं वो 3 तरह की गठरियां लेकर टहल रहे हैं। वो 3 गठरियां हैं संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। हम इस पर कई चर्चाएं कर चुके हैं जब अपने गीता के ज्ञान के परंपरा में श्रृंखला में आए थे। तो क्रियमाण कर्म क्या है उसको समझने, तो क्रियमाण कर्म ये है कि जो आज हम कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण है और वो जो क्रियमाण बच जाता है वो संचित हो जाता है। संचित की गठरी ले करके हम इस जीवन उस जीवन अनंत जीवन तक घूमते रहते हैं। उसमें से ही कुछ कर्म जो हमें भोगने को मिल जाते हैं वो प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं, जो कि संचित कर्म का ही एक थोड़ा सा अंश हमें मिलता है। तो इसमें उन्होंने कहा है, भगवान ने गीता में 4थे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, गहना कर्मणो गति, कि यह कर्म की गति बड़ी गहन है। तो उसमें कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसको समझना बड़ा कठिन है। इसलिए कर्म की गति बड़ी गहन है जिसको कि भगवान ने स्वीकार किया है। तो हम लोगों को ये नहीं पता है कि इस जन्म में हम कौन सा जीवन का कौन सा प्रारब्ध कर्म अभी भोग रहे हैं, ये हमें नहीं पता है। लेकिन वो गठरी लेके हम अनंत काल से ढल रहे हैं और उसके बाद इस यात्रा में हम ऊपर भी जाते हैं, फिर नीचे भी आते हैं। ऊपर मतलब स्वर्गलोक में जाते हैं, क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति। गीता अध्याय 9 21वां श्लोक, क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति। तो हम चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा।
इस मानव जन्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये देवताओं को मोक्ष का अधिकार नहीं है। देवता योनि एक भोग योनि है, जहाँ से पुनः उनको मृत्यु लोक में आना पड़ता है। लेकिन मृत्यु लोक कर्म योनि है, यहाँ से सीधे मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। तो जो हम लोगों को ये मानव योनि मिली है ये बड़े सौभाग्यशाली लोगों को मिलती है, और हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म के वजह से ये मिली हुई है, जिसके हम महत्व को नहीं समझ करके इस अत्यंत दुर्लभ अवसर को हम लोग खो रहे हैं। हम लोग रात बिताई सोए कर, दिवस बितायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। संत कबीर ने जो कहा है कि हम रात में सोते हैं, दिन में खाते हैं, और इस अनमोल जन्म को हम नष्ट कर रहे हैं। एक अद्भुत अवसर को हम लोग खो रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि मोक्ष की रास्ते पर अग्रसर हैं और प्रयास करते रहते हैं। हम माया के वशीभूत होकर के यहाँ के भौतिक सुखों की प्राप्ति को ही अपना चरमोद्देश्य समझ लेते हैं, जो कि बड़ी गलत बात है। गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में लिखा है, दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामे प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंति ते। उन्होंने कहा है कि ये जो माया त्रिगुणमयी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तमाम तरह के इसमें गुणों से परिपूर्ण है, इसलिए गुणातीत होना चाहिए। मामेव प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरणागत हैं वही इससे पार हो पाते हैं, नहीं तो ये माया बड़ी दुष्टर है। मैंने कभी अपनी चर्चाओं में यह कहा था कि जीव पेंडुलम की तरह कभी ब्रह्म की तरफ कभी माया की तरफ घूमता रहता है, और इसी में उसका पूरा जीवन बीत जाता है। तो आइए शंकराचार्य जयंती पर हम शंकराचार्य जी की स्मृति को नमन करते हैं, उनके द्वारा प्रदत्त अद्वैतवाद को समझते हैं। और ये जो उन्होंने 12 ग्रंथों की जो टीकाएँ लिखी हैं, जो भाष्य लिखे हैं, 16 ग्रंथों की जो टीकाएँ लिखी हैं, जो भाष्य लिखे हैं, उनको पढ़ करके अपना जीवन का उद्धार करते हैं। इन 16 ग्रंथों में उन्होंने 12 उपनिषदों पर अपनी टीकाएँ लिखी हैं, और वेदांत दर्शन का वो बहुत अच्छा उनका स्वरूप है, जिसको कि स्वीकार करना होगा। और अगर हम लोगों ने इसमें से केवल गीता का ही अनुशीलन किया, पठन किया, पाठन किया, तो भी हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का हमें समाधान उसमें मिल जाता है। मेरे पास संयोग से भगवत गीता पे उनकी जो टीका है उसका अंग्रेजी में अनुवाद उपलब्ध है। अगर हम उसको पढ़ करके भी सुनाएंगे तो अच्छा समय लगेगा, लेकिन कभी अपनी चर्चा में शंकराचार्य जी द्वारा भाष्य की कुछ संक्षिप्त में टिप्पणी करके मैं इस पे प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन आज का दिन शंकराचार्य जी की स्मृति को समर्पित है। आज का दिन उस महामानव को जो कि 1200 वर्ष पहले जन्मे और 32 साल की उम्र में ही पैदल यात्रा करके और 16 ग्रंथों पे अपने अभ्यास से लिख करके सनातन हिंदू धर्म को अक्षुण और अमर और अजेय बना गए। अगर इतिहास में देखा जाए तो बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, न्यूटन जैसे साइंटिस्ट हुए हैं, लेकिन शंकराचार्य जी इनमें सभी साइंटिस्टों से बहुत ऊपर थे। और उन्होंने जहाँ पे विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से अध्यात्म की शुरुआत होती है, उस बात को सिद्ध किया। और उन्होंने जो अद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसको समझकर अपने जीवन को उसके अनुरूप ढालना एक बड़ा ही कठिन कार्य है, लेकिन बड़ा ही सुंदर कार्य है। तो अद्वैतवाद की स्थापना का ये अवसर है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक का ये जन्मदिन है, सनातन हिंदू धर्म की प्रवर्तक का आज का दिन है। और इस सनातन हिंदू धर्म को अजर अमर और अक्षुण बनाने का जो संकल्प शंकराचार्य जी ने लिया था और जो उन्होंने इस पे महान कार्य किया था, वह उनकी स्मृति को हम नमन करते हैं और उनकी याद करते हैं। और उनका लिखा हुआ भज गोविंदम के कुछ श्लोकों को पढ़ करके
यदि प्रतिदिन हम उसको अपने जीवन में ढालें और उसको चरितार्थ करें तो यह मानव जीवन हमारा धन्य हो जाए। आइए आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नमस्कार।